हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है हमारा भारत के प्रमुख नदी बांधों का पार्ट 2। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 पढ़ा दिया मित्रों। ये पार्ट 2 देखने से पहले आप लोग अगर पार्ट 1 को पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया है कि बांध कितने प्रकार के होते हैं, बांध क्या होते हैं। साथ ही साथ मैंने कुछ प्रमुख राज्यों एवं उनसे संबंधित बांधों पर चर्चा भी की है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में मित्रों हम पार्ट 2 में कवर करेंगे कि बचे हुए शेष जो प्रमुख राज्य हैं और उनसे संबंधित उनके बांधों पर। तो आइए मित्रों चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, ऐसे कई अन्य राज्यों के बारे में मैंने चर्चा की है फर्स्ट भाग में। तो सेकंड भाग में चर्चा करेंगे हम उत्तराखंड से। जी हाँ, बात करते हैं मित्रों हम उत्तराखंड की। किसकी? उत्तराखंड की। कि उत्तराखंड से संबंधित ऐसे कौन से प्रमुख बांध हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम मित्रों यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में है टिहरी बांध। कौन सा बांध है मित्रों? टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड में कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। वहीं हम टिहरी बांध की चर्चा करें मित्रों तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये कैसा है मित्रों? ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्लियर में? तो प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। लेकिन मित्रों वहीं साथ ही साथ अगर ऊंचे के अलावा पूछ लेता है कि भारत में सबसे जो है गुरुत्वीय बांध की पूछ ले कि जो है सबसे ऊंचा जो है गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वो है भाखड़ा नागल। वो कैसा है? ग्रेविटी वाला है, गुरुत्वीय है। लेकिन अगर सबसे ऊंचे की बात करें तो सबसे ऊंचा है टिहरी बांध, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। साथ ही साथ अगर इसके स्थिति की बात करें मित्रों कि ये किस नदी पर है, अगर नदी की बात पूछ लीजिए तो मित्रों अगर स्थिति की बात करें तो ये भागीरथी नदी, भागीरथी नदी और एक भागीरथी नदी है और एक है भीलांगना। कौन सी है? भीलांगना। भागीरथी नदी और भीलांगना नदी के संगम पर है। भागीरथी नदी और भीलांगना नदी के संगम पर है। क्लियर है मित्रों? ये क्या है? ये आपका उत्तराखंड का टिहरी बांध हो गया जो सबसे ऊंचा है और भारत की जो है भागीरथी नदी और भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है। क्लियर है मित्रों? साथ ही साथ यदि हम इसके अगर ऊंचाई की बात करें, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें मित्रों, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो अमूमन 261 मीटर जो है आप लोगों को किताबों में मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर एग्जैक्टली पूछ लेता है मित्रों तो एग्जैक्टली की बात करें तो 260.5 मीटर है। कितनी है ऊंचाई? ऊंचाई है मित्रों इसकी 260.5 मीटर। क्लियर है मित्रों? 260.5 मीटर ये किसकी ऊंचाई है? ये है आपकी उत्तराखंड के टिहरी बांध की। तो आप लोग मित्रों नोट कर लें, ये हो गया उत्तराखंड राज्य हमारा। कौन सा हो गया? ये उत्तराखंड हो गया। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे किसकी? राजस्थान की। उत्तराखंड के बाद में बात करेंगे मित्रों हम राजस्थान की। मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे। ये हो गया मित्रों हमारा कौन सा? उत्तराखंड। तो हम इसको जो है क्लियर कर देते हैं। बात करेंगे मित्रों राजस्थान की। साथ ही साथ मित्रों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक वाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करेंगे हम जो है राजस्थान की। अगर राजस्थान की बात करें मित्रों, किसकी? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में है मित्रों चंबल नदी। राजस्थान में क्या है? चंबल नदी है। अब चंबल नदी की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि हालांकि चंबल नदी एमपी में भी बहती है, लेकिन राजस्थान में चंबल नदी पर ऐसा कौन सा है तो वो यहाँ आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो इस पर है 2 बांध हैं, एक जवाहर सागर और एक राणा सागर। कौन सा? जवाहर सागर और एक है राणा प्रताप। कौन सा है? यानी कि राणा सागर। एक हो गया जवाहर सागर और एक हो गया राणा
सागर बांध। इनको याद करने का तरीका है तो जो महाराणा प्रताप थे वो कहाँ से संबंध था उनका, राजस्थान से था। इसको याद करने की ट्रिक है ये, राणा सागर राजस्थान से, क्लियर है। जवाहर सागर ये राजस्थान से। पूछ लेता है कि किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है, क्लियर है मित्रों। ये हो गया हमारा राजस्थान। अब बात करें मित्रों मध्य प्रदेश की, थोड़ा सा मध्य प्रदेश की भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ एमपी की चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चंबल नदी वो जो है राजस्थान में भी बहती है और मध्य प्रदेश में भी है बहती है। तो वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर कौन सा है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर कौन सा है। यदि मध्य प्रदेश की चंबल नदी की बात करें तो इसमें मित्रों एक बांध है जिसका नाम है गांधी सागर। कौन सा है, गांधी सागर। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर है मित्रों। लेकिन कहाँ इसकी स्थिति, अगर अवस्थिति की बात करें इसकी तो मध्य प्रदेश में है। इसकी जो अवस्थिति की बात करें मित्रों ये मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर गांधी सागर है। वहीं अगर राजस्थान में बात करें तो ये चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध ये राजस्थान में है। वहीं अगर मध्य प्रदेश से अगर दूसरी नदी की बात करें, नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं मित्रों। कौन सी, नर्मदा नदी की बात करें तो एक नर्मदा नदी पर भी एक बना हुआ है बांध, उसका नाम है इंदिरा गांधी। क्या नाम है उसका, इंदिरा गांधी बांध। ये इंदिरा गांधी बांध मित्रों नर्मदा नदी पर है और ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। तो आप लोगों को मैंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के संबंधित मैंने बांधों पर चर्चा की है। तो आप लोग इसको नोट कर लें जिससे कि मैं आप लोगों को अगले राज्यों के बारे में बता सकूं। मुझे लगता है कि शायद मैंने उत्तर प्रदेश के भी बांधों पर चर्चा नहीं की है। पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और अन्य राज्य हैं हमारे, उन राज्यों पर मैंने चर्चा की है। तो आप चर्चा कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। यदि हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश का ये जो है उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कौन सा, उम्मीदों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से चर्चा करते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश में कौन है। तो उत्तर प्रदेश में एक बेतवा नदी है। कौन सी नदी है, बेतवा नदी है। बेतवा नदी पर हम बात करें, बेतवा नदी की यदि हम चर्चा करें मित्रों कि बेतवा नदी पर कौन सा बना हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर कौन सा बना हुआ है, तो माता टीला बांध बना हुआ है। कौन सा है, माता टीला बांध। माता टीला बांध ये इम्पोर्टेंट है मित्रों, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि माता टीला बांध किस नदी से संबंधित है, तो ये बेतवा नदी से संबंधित है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। वहीं अगर दूसरे की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई भी है। कौन सा है, रानी लक्ष्मीबाई। कौन सा है मित्रों, माता टीला हो गया, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई बांध ये भी हो गया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बांध को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। आप लोग कमेंट करें और बताएं ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोगों ने इसको पहले पढ़ लिया है। माता टीला हो गया, रानी लक्ष्मीबाई हो गया। साथ ही साथ मैं इसको बांध बता दूं आप लोगों को, माता टीला ये बेतवा नदी से संबंधित है, रानी लक्ष्मीबाई ये भी बेतवा नदी से संबंधित है। लेकिन मित्रों आप लोग कमेंट तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको मैं बता दूं तो इसको राजघाट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, राजघाट। किस नाम से जाना जाता है मित्रों, राजघाट बांध। राजघाट बांध भी कहते हैं। क्लियर है मित्रों, इसको जो क्या कहते हैं, राजघाट बांध भी कहते हैं। किसको, रानी लक्ष्मीबाई बांध को। ये दोनों किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। वहीं अगर बात करें रिहंद नदी की, किस नदी की, अगर रिहंद नदी पर चर्चा करें मित्रों, रिहंद नदी, यदि रिहंद नदी पर चर्चा करें तो इस पर कौन सा बांध है जो उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, तो इस पर रिहंद बांध है। कौन सा, रिहंद नदी पर कौन सा बांध है, रिहंद बांध। ये किस नदी पर है, ये आपका रिहंद नदी पर ही है, रिहंद बांध। क्लियर है मित्रों,
ये रिहिंद नदी पर है, कौन सा, रिहिंद बांध है। बेतवा नदी पर कौन सा है, माता टीला, रानी लक्ष्मीबाई। क्लियर है। अगर इसके रिहिंद नदी पर जो रिहिंद बांध की बात करें मित्रों, तो ये यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। कहाँ पर है, अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, जी हाँ, कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। ये कहाँ पर है, रिहिंद बांध, ये रिहिंद बांध है मित्रों, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। वहीं अगर रिहिंद बांध के जलाशय की बात करें मित्रों, ये जो रिहिंद बांध जो बना हुआ है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ बांध बनाते हैं, बांध बनाने के बाद जो जल इकट्ठा हो जाता है, जो जलाशय बन जाता है, उस जलाशय को क्या कहते हैं। तो मित्रों जो रिहिंद बांध है, जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, इस रिहिंद बांध के जलाशय को क्या कहा जाता है। अगर वहीं जलाशय की बात करें कि इसके जलाशय को क्या कहा जाता है, तो इसके जलाशय को मित्रों गोविंद वल्लभ पंत, कौन क्या कहा जाता है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, क्या, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहते हैं। क्लियर है। इसके जलाशय को मित्रों क्या कहा जाता है, इसके जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर कहते हैं। ये बात थी इसके जलाशय की। प्रश्न आ जाता है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर किसे कहते हैं, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर मित्रों रिहिंद बांध के जलाशय को कहते हैं। क्लियर है मित्रों। अब बात करेंगे कि ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है, ये क्या है, ये जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये जो क्या है मित्रों, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कैसी झील है, कृत्रिम झील है। ये मित्रों ये गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्लियर है। ये कहाँ पर है, ये मित्रों रिहिंद नदी पर जो रिहिंद बांध बना हुआ है वहाँ पर स्थित है। वहीं अगर स्थिति की बात मैंने आप लोगों को बता दी है मित्रों कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। क्लियर है। तो आइए मित्रों चर्चा करते हैं, इसको नोट कर लें। अब बात करेंगे मित्रों गुजरात की। अब इसको नोट कर लें। ये उत्तर प्रदेश हो गया मित्रों। उत्तर प्रदेश के बाद में बात करेंगे अब अन्य राज्यों की, जैसे गुजरात की। अगर गुजरात की बात करें मित्रों तो गुजरात में भी ऐसे कई बांध हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आपका नर्मदा हो गया, नर्मदा नदी पर हो गया, किस पर, नर्मदा नदी पर हो गया, ताप्ती नदी पर हो गया। ये नदियाँ कहाँ हैं, किस राज्य से होकर बहती हैं, ये मित्रों आपके गुजरात राज्य से होकर के बहती हैं। तो बात करते हैं मित्रों हम गुजरात की। किसकी बात करेंगे हम, गुजरात की बात करेंगे। यदि बात करें मित्रों हम गुजरात की, तो गुजरात में हम चर्चा करते हैं। तो गुजरात में मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, गुजरात में मैंने आप लोगों को बताया था गुजरात की नदी यानी कि नर्मदा नदी। कौन सी, नर्मदा, नर्मदा और ये ताप्ती नदियां हैं। गुजरात की यदि नर्मदा नदी की बात करें मित्रों कि नर्मदा नदी पर गुजरात में ऐसा कौन सा बांध बना हुआ है जिससे अक्सर करके प्रश्न पूछा जाता है। तो नर्मदा नदी पर है मित्रों सरदार सरोवर। कौन सा, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कहाँ बना हुआ है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर से याद आया मित्रों, जो
सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ बना हुआ है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। वहीं अगर दूसरे पॉइंट की चर्चा करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहाँ पर है, गुजरात में है। अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो वो कहाँ पर है, वो मित्रों गुजरात में है। लगभग इससे 3-4 किलोमीटर के बिल्कुल आसपास ही है। क्लियर है। अब बात करते हैं गुजरात की दूसरी यानी कि ताप्ती नदी की। कौन सी नदी की बात करें, ताप्ती नदी की बात करें। प्रश्न बन जाता है कभी कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, तो मित्रों वो जो है भारत के गुजरात राज्य में है। क्लियर है। ताप्ती नदी से बात करेंगे हम उकाई बांध की। कौन सा है, एक है मित्रों उकाई बांध, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उकाई बांध किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। एक है काकरापारा बांध, उकाई बांध हो गया, काकरापारा बांध हो गया। ये कहाँ पर है मित्रों, ये आपके ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में है। गुजरात से नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। वहीं ताप्ती नदी की बात करें तो उकाई बांध है, काकरापारा बांध है। ये किस नदी से संबंधित है, ये मित्रों ताप्ती नदी से संबंधित है। ये हो गई हमारे किस राज्य की बात मित्रों, गुजरात की बात। अब बात करेंगे मित्रों हम झारखंड की। किसकी, झारखंड की बात कर लेते हैं। यदि हम झारखंड की बात करें मित्रों तो झारखंड में बराकर नदी, कौन सी, बराकर नदी। झारखंड की बात करें मित्रों तो झारखंड में बराकर नदी पर 2 ऐसे बांध हैं, जैसे तिलैया बांध हो गया। कौन सा, तिलैया बांध हो गया। झारखंड में मित्रों बराकर नदी है, बराकर नदी पर तिलैया बांध हो गया, मैथन बांध हो गया, तिलैया बांध हो गया और मैथन बांध हो गया। ये कहाँ पर है, ये बराकर नदी के जो मित्रों झारखंड में है। झारखंड की बात कर रहे थे मित्रों, झारखंड में बराकर नदी पर तिलैया बांध है, मैथन बांध है। ये दोनों ही बांध मित्रों झारखंड में हैं। साथ ही साथ किस नदी पर बने हैं, बराकर नदी पर बने हुए हैं। तो ये मित्रों गुजरात की बात हो गई, झारखंड की बात हो गई, आप इसको नोट कर लें। इसके बाद में बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल की। इसके बाद में बात करेंगे मित्रों हम पश्चिम बंगाल की, साथ ही साथ उड़ीसा की। यदि हम बात करें मित्रों हम गुजरात हो गया, झारखंड हो गया। अब बात कर लेते हैं हम उड़ीसा की। यदि हम उड़ीसा की चर्चा करें मित्रों तो उड़ीसा में है महानदी। कहाँ पर है उड़ीसा में, उड़ीसा में एक नदी है जिसका नाम है महानदी, महानदी पर बना हुआ है। अब उड़ीसा में है मित्रों महानदी, तो महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो महानदी पर मित्रों हीराकुंड बांध। जी हाँ, कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध बना हुआ है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध मित्रों ये किस नदी पर बना हुआ है, हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बना हुआ है। किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। साथ ही साथ हम हीराकुंड से अगर बात करें तो ये भारत का, ये जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध है। जैसे टेहरी बांध मित्रों सबसे ऊंचा है, वैसे ही हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। कैसा है मित्रों, ये जो एक सबसे बड़ा बांध है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें मित्रों, अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई पूछ ले तो 25.8 किलोमीटर, 25.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन कुल लंबाई के अलावा अगर मित्रों पूछे मुख्य बांध की लंबाई, कुल लंबाई के अलावा अगर मित्रों पूछ ले मुख्य बांध की लंबाई कितनी है, तो मुख्य बांध की जो लंबाई है, मुख्य बांध की अगर लंबाई जो पूछ ले मित्रों तो वो आप लोग लगाएंगे 4.8 किलोमीटर। कितना, 4.8 किलोमीटर। ये मित्रों मुख्य बांध की लंबाई है। लेकिन अगर कुल लंबाई की बात करें तो ये है 25.8 किलोमीटर, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध है, किस नदी पर है मित्रों, महानदी पर है। क्लियर है। ये मित्रों हमारा उड़ीसा राज्य हो गया। अब बात करेंगे हम किसकी, पश्चिम बंगाल की।
यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करें मित्रों, तो पहले इसको आप लोग जो नोट कर लें। वैसे हालांकि पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ देख लेते हैं पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल को मित्रों इधर कवर करते हैं ताकि ये आप लोग जो है तब तक नोट कर लें। पश्चिम बंगाल की बात करें मित्रों, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर ये फरक्का बैराज बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में कौन सी है? गंगा नदी, जिस पर मित्रों बना हुआ है क्या? फरक्का बैराज। क्या बना हुआ है मित्रों? फरक्का बैराज। आप लोगों को ये शब्द फरक्का बैराज, अब बैराज क्या है मित्रों और बांध क्या है, ये बांध और ये बैराज में क्या अंतर है मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग ये पहले नोट कर लें। बांध में और बैराज में क्या अंतर है मित्रों, ये हम लोग जो यहाँ इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये पश्चिम बंगाल हो गया। मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले बैराज में और बांध में क्या अंतर है। मित्रों पहले बात करते हैं हम बांध की। किसकी? पहले बात करेंगे हम, चर्चा कर लेते हैं बांध की। बांध जो जैसे नदी आ रही है कोई, उस पर यदि बांध लगा देते हैं मित्रों, तो यानी कि उसके जो है प्रवाह को, जल के प्रवाह को क्या कर दिया? अवरुद्ध कर दिया, कंट्रोल कर दिया, रोक दिया। अर्थात उसकी जो डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। जिस दिशा से आ रही है और जिस दिशा को जा रही है उसका हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे बांध में, केवल उसकी क्या है, उसको जो है कंट्रोल कर लेंगे, उसको जो है पानी को रोक देंगे, उसके प्रवाह को कम कर देंगे। लेकिन मित्रों बैराज में क्या होता है कि बैराज में उसके प्रवाह को कंट्रोल करने के साथ साथ उसकी दिशा को भी बदला जा सकता है। अब कैसे बदला जा सकता है आप लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बांध की बात करें मित्रों, बांध, ये मित्रों नदी आ रही है बह के, हमने इस पर क्या किया? हमने इस पर बांध लगा दिया। क्या कर दिया हमने? इस पर ये बांध लगा दिया। जब ये बांध लगा देंगे मित्रों, ये जो पानी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल होने के बाद जो हमारी डायरेक्शन है, जैसे इधर बह रहा था, यानी ये पानी इधर बह रहा है, इसकी डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते। बांध में हम लोग चेंज नहीं करते, केवल पानी के प्रवाह को कंट्रोल करेंगे। क्लियर है? पानी के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए हमने जो बांध बनाया है उसको जो हम पानी के प्रवाह को कंट्रोल कर लेंगे और उसकी दिशा को जैसे के तैसे रहने देंगे। ये तो हो गया हमारा बांध। लेकिन अगर हम बैराज की बात करें, यदि हम बैराज की बात करें मित्रों, तो जैसे ये नदी आ रही है, जैसे ये कोई नदी आ रही है मित्रों, इसमें पानी का डायरेक्शन यानी फ्लो इधर हो रहा है और हमने क्या बना दिया इस पर जो है, हमने जो है इस पर बैराज बना दिया। बैराज बनाने के साथ जो हमारा ये डायरेक्शन है मित्रों, तो हम इससे क्या करेंगे, एक ऐसे करके अलग से क्या निकाल देंगे, एक नदी निकाल देंगे या इस कोई जो है धारा निकाल देंगे, यानी कि इसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। हमने जो है कुछ जल इधर भेज दिया, चाहो तो कुछ जल जो हमारा इधर भी भेज दो। बात क्लियर आ रही है मित्रों? यानी कि अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बैराज होता है उससे हम एक धारा अलग से निकाल सकते हैं, उसके पानी की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बैराज। लेकिन जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते वो बोलते हैं बांध। क्लियर है? तो जो गंगा नदी पर जो बना हुआ है फरक्का बैराज, वो जो है मित्रों कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और उससे जो फरक्का बैराज है उससे हमने कंट्रोल करने के बाद में एक जो है धारा को बाहर निकाला है, जो आगे चल के हुगली बनी है। क्या है? एक धारा को अलग कर दिया है हमने और उस धारा का नाम है मित्रों हुगली। क्लियर है? आई होप आप लोगों को बैराज और बांध में अंतर बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने जो समझाने की कोशिश की आप लोगों को, आपकी समझ में अच्छी तरह आया होगा। तो मित्रों
आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों बात करते हैं हम अब महाराष्ट्र की। किसकी? महाराष्ट्र की। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें मित्रों, यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ऐसी कौन कौन से बांध हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जैसे महाराष्ट्र में मित्रों कोयना नदी है, गोदावरी नदी है। महाराष्ट्र में कोयना नदी है, गोदावरी नदी है। तो पहले कोयना की बात कर लेते हैं, कोयना नदी। साथ ही साथ बात करेंगे हम फिर गोदावरी पर, गोदावरी नदी। तो मित्रों कोयना नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, गोदावरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो कोयना नदी पर मित्रों कोयना बांध बना हुआ है, कोयना बांध बना हुआ है। ये इसी के नाम से है मित्रों। महाराष्ट्र में कोयना नदी बहती है, ये नदी महाराष्ट्र में ही बहती है कोयना नदी, और इस पर जो है मित्रों कोयना बांध बना हुआ है। वहीं अगर गोदावरी की बात करें मित्रों तो गोदावरी पर जायकवाड़ी बांध, कौन सा? जायकवाड़ी बांध बना हुआ है। ये जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बना हुआ है मित्रों? तो ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है। क्लियर है? किस नदी पर है मित्रों? ये गोदावरी नदी पर है। साथ ही साथ हम गोदावरी नदी से थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि गोदावरी नदी से ऐसे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो यदि दक्षिणी गंगा पूछ ले, दक्षिण भारत की गंगा नहीं मित्रों, केवल दक्षिणी गंगा, यदि दक्षिणी गंगा पूछ ले या बूढ़ी गंगा पूछ ले, दक्षिणी, इसको मित्रों दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। प्रश्न बन जाता है मित्रों कि किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। किस नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है? तो वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा अलग है, दक्षिण भारत की गंगा अलग है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। दक्षिण भारत की गंगा अलग है, लेकिन दक्षिणी गंगा कौन सी है? गोदावरी है। वहीं दक्षिण अगर भारत की बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दक्षिण भारत की जो गंगा है मित्रों वो अलग है, यानी कि वो कावेरी नदी है। दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे कावेरी नदी को, लेकिन दक्षिणी गंगा कहेंगे गोदावरी नदी को, और बूढ़ी गंगा भी किसको कहेंगे? गोदावरी नदी को कहेंगे। तो मित्रों आप लोग इसको नोट कर लें। और हम बचे हुए जैसे तेलंगाना है, केरल है, तो मित्रों अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बाद में बात करेंगे हम तेलंगाना की। किसकी? तेलंगाना की। तो तेलंगाना की अगर बात करें मित्रों, तेलंगाना की बात करें कि तेलंगाना में ऐसी कौन सी मुख्य नदी है? तो तेलंगाना की बात करें तो गोदावरी और मंजरा नदी। इसमें भी मित्रों तेलंगाना में भी क्या है? गोदावरी। कौन सी है मित्रों? गोदावरी नदी। तेलंगाना में भी कौन सी है? गोदावरी नदी है, साथ ही साथ मंजरा नदी, मंजरा नदी। अब गोदावरी नदी पर यहाँ मित्रों तेलंगाना में कौन सा है? पोचमपाद। कौन सा है मित्रों? पोचमपाद बांध, पोचमपाद। ये पोचमपाद बांध कहाँ पर है मित्रों? ये पोचमपाद बांध है मित्रों किस पर? गोदावरी नदी पर, जिसको राम सागर बांध भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राम सागर बांध भी कहते हैं। राम सागर बांध किसको कहते हैं? पोचम बांध को कहते हैं, जो कि किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। वहीं अगर मंजरा नदी की बात करें तो मंजरा नदी पर है मित्रों निजाक सागर। कौन सा है? निजाक सागर बांध, निजाक सागर बांध। ये निजाक सागर बांध मित्रों किस नदी पर है? ये मंजरा नदी पर है। कहाँ पर है? तेलंगाना है। वहीं अगर बात कर लें मित्रों हम केरल की, कि केरल में कौन सा है? तो केरल में पेरियार नदी है। केरल की अगर बात करें मित्रों तो केरल में क्या है? केरल में है मित्रों पेरियार नदी। कौन सी नदी? पेरियार नदी। केरल में कौन सी नदी है मित्रों? पेरियार नदी। इस पर बनी हुई है इडुक्की। कौन सा बना हुआ है इस पर? इडुक्की बांध, इडुक्की बांध, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध किस नदी पर बना हुआ है? इडुक्की बांध मित्रों पेरियार नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर है? केरल राज्य में है।
क्लियर है? कहाँ पर है? केरल राज्य में है। साथ ही साथ ये जो इडुक्की बांध है मित्रों, ये एक चाप बांध है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, एक कैसा बांध है? चाप बांध है। क्लियर? जो मित्रों कैसे हैं? चाप की तरह है, चाप की तरह। ये चाप बांध है। क्लियर है? इडुक्की बांध कैसा है? प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से कौन सा बांध जो है चाप बांध है। तो इडुक्की बांध जो है मित्रों कैसा है? ये चाप बांध है। और किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। कहाँ पर है? केरल में है। वहीं बात करेंगे हम मित्रों कुछ अन्य नदियों की भी। यदि कुछ अन्य नदियों की बात करें मित्रों, कुछ अन्य नदियों की बात करें, जैसे कृष्णा नदी की बात कर लें मित्रों हम। अब नदियों से बात कर लें हम। कृष्णा नदी, यदि हम कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी पर है मित्रों अलमाटी बांध। कौन सा है? अलमाटी बांध। अलमाटी बांध मित्रों किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। साथ ही साथ नागार्जुन बांध भी मित्रों किस नदी पर है? यह कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन बांध, अलमाटी बांध, नागार्जुन बांध। साथ ही साथ तीसरा बांध है सेलम बांध। कौन सा है? श्री सेलम। कौन सा है मित्रों? श्री सेलम। ये श्री सेलम बांध भी मित्रों कहाँ पर है? ये सॉरी कृष्णा नदी पर है। लेकिन अगर बात करें कहाँ पर है तो ये एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पर है मित्रों? ये आंध्र प्रदेश में है श्रीशैलम। वहीं नागार्जुन और अलमाटी की बात करें तो ये नागार्जुन मित्रों ये बॉर्डर पर बसा हुआ है। किस किस के? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के। एपी और तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर बसा हुआ है। लेकिन अगर वहीं अलमाटी बांध की बात करें तो ये